जी मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फान मुगल और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। क्रिश्चियन कम्युनिटी के मौक़िफ़ के मुताबिक थाना सिविल एंड गुजरात में दर्ज FIR बहवाला 497/19 के मुताबिक मोरहा 15 अगस्त 2019 को 15 कंट्रोल रूम गुजरात में तकरीबन सुबह 5:45 बजे के करीब मुगल कॉलोनी से कॉल की गई बहादुर मसीह के घर मस्कीन खां वल्द शेर खां कौम पठान सकना बहरीन ज़िला सवात खाल मकीम मुगल कॉलोनी चोरी के गर्ज से नाड़े ने JNGOT ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਜਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜੇ मेरे पापा नु इन्ना जख्मी कीता सु लोह लोहान कर दिता सु हलीमा सादिया जी बाजी आपने क्या यानी कि देखा कब वो आपको पता चला कि ये हम लोगों को तिब्बन ये सारा वाक़या हो चुका था हम लोग जब गली से निकले थे काफ़ी शोर पड़ गया था ना उन्होंने बोला था लड़की जहाँ पे वो 7 अफराद उसके वालिद साहब उसका छोटा भाई और बहादुर मसीह और उसकी बेटियां 5 बेटियां एक छोटा बेटा जो इस घर में इस कमरे में अगर पठान बरादरी का मौक़िफ़ देखा जाए तो FIR नंबर 497/19 के क्रॉस वर्जन के मुताबिक बवक्त रात 2:30 बजे मस्कीन को इब्तदाई तबी इमदाद के लिए अजीज़ पट्टी हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो फोत हो गया। जी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कानूनदान सैयद अदील शाह। आइए उनसे जानते हैं कि अगर किसी के घर में 4 दीवारी का उसके तकद्दस को पमाल किया जाए तो पाकिस्तान कानून इस बारे में क्या कहता है? बारे में इसको ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 441 से 462 तक जो है इसको डील करता है। मुख्तलिफ तरह के ट्रेसपास का इसमें जिक्र आता है। सेल्फ डिफेंस में डॉक्टर साहब जहाँ तक बात है तो इसमें ज़रूरी है कि आपको ऐसे हालात वाक़यात ने घेर लिया हो जहाँ पे आप जवाबन ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो बचेंगे। तो सेल्फ डिफेंस कहना बड़ा आसान है, ला में इसको साबित करना जो है वो जुए शीर लाने के मुताबिक। ये कैसे हुआ, आपको कुछ इल्म है इसके बारे में? हमको जो मालूमात इल्म है ये मोबाइल का मसला था और शाम का वारदात है। शाम को ये लोगों ने इसको मोबाइल का क्या मसला था? मोबाइल का इसका एक दूसरे के साथ लेन देन मोबाइल बेचा था इसके पहले ये एक दूसरे को जानते हैं? जानते बहुत अरसे से। वो लड़का इधर गुजरात में कब से उसका रिहायश पजीर था? इसका कम अज़ कम ज़ाहिरी बात है कि 9-10 साल हो गए। 9-10 साल से इधर मुकीम था। ਅਸੀਂ ਪਰਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਵਕੂਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ पुलिस नहीं कह सकती कि क्रिश्चना ने बंदा मारा। मज़ीद जानते हैं मुबैना तौर मस्कीन खां को कत्ल किसने किया होगा और उसका खामोश कातिल कौन है। इसमें दो राय नहीं कि बहादुर मसीह और इसके मावन अफराद ने मिलकर तशद्दुद किया जिसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग हुई। बाकी कसर डॉक्टर साहिबान ने पूरी कर दी मगर कैसे? इस ज़िमन में तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि मसीह बरादरी का तशद्दुद और नाकस तशख़ीस और तबी इमदाद की वजह से मस्कीन खां इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। गुजरात पुलिस ने अपनी ड्यूटी और इंसानियत के खातिर मस्कीन खां को 3 दफ़ा हॉस्पिटल पहुँचाया जहाँ उसे कुछ घंटे रखने के बाद वापस भेज दिया जाता था जबकि मरीज़ की हिस्ट्री में पेनिट्रेट ट्रामा भी शामिल था। फिर भी इसका आम मरीजों की तरह इलाज किया गया। हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर अपनी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में ये भी लिखता है ये भी मेंशन करता है कि मस्कीन खां को
कमर के मुख्तलिफ मकामात पर 7 अदद लिस्टेटेड वाउंड थे। अब नाजरीन लिस्टेड वाउंड क्या होते हैं, इसको आप मेरी स्क्रीन में दे सकते हैं कि लिस्टेटेड वाउंड ऐसे जख्म होते हैं जो ब्लंट ट्रामा की वजह से बनते हैं और ओपन इरेगुलर सरफेस गैर सतही तौर पर नज़र आता है। अगर हेमोथोरैक्स डायग्नोज हो जाता है तो फिर इसके लिए जो इब्तदाई तबी इक़दामात में सबसे पहले चेस्ट ट्यूब पास करना ज़रूरी थी। अगर इनमें से अगर एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल जो है वो आपका स्कैन हो जाता या चेस्ट ब्लड सीपी या इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती थी। अब जानते हैं कि ये हेमोथोरैक्स क्या है और ये कैसे जो है मस्कीन हाँ की जान लेने का सबब बना। हेमोथोरैक्स एक मेडिकल टर्म है जिसमें ब्लड जो है वो प्लोरल कैविटी में जो फेफड़े हैं उसके साथ जो कैविटी है उसमें वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी मकदार अगर देखी जाए तो 350 मिलीलीटर हो तो इसको माइल्ड हेमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर इसकी मकदार जो है वो 1500 मिलीलीटर से तजावज़ कर जाए तो इसको सीवियर हेमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर सीवियर हेमोथोरैक्स हो जाए तो कुछ ही घंटों में तमाम के तमाम बॉडी के जितने भी वाइटल आर्गन हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और इसके लिए मरीज़ को फौरी तौर पे इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना चाहिए। सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि अजीज़ पट्टी हॉस्पिटल में मुकम्मल तौर पे फ़ाल है। अगर ये सारे इक़दाम किए होते तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मस्कीन खां हमारे दरमियान में होता। जो सैयद तौसीफ हैदर साहब की क़यादत में गुजरात पुलिस के जो इंतज़ाम बहुत बेहतर जा रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत बेहतर जा रहे हैं। जर्नलिस्ट राजा शराज शौकत के पास आइए इनसे जानते हैं कि मस्कीन खां का जो मुबैना कत्ल है उसके बारे में आपकी क्या राय है। कम अज़ कम मेरिट पे फैसला करना चाहिए। प्रोग्राम पोस्टमार्टम की टीम ने चारों पार्टियों का मौक़िफ़ जाना और पूरी अरकरेज़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके नाजरीन आपके सामने पेश किए हैं। DPO सैयद तौसीफ हैदर ने आला सतह पर तफ्तीशी कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें SP सैयद गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी और DSP रज़ा हसनैन शामिल हैं। DPO सैयद तौसीफ हैदर ने तहकीकाती कमेटी को वक़ूअ की असल हक़ाइक़ सामने लाने की हदायत की है। वक़ूअ में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल फ़ैसला कोर्ट ने करना है। आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका होस्ट डॉक्टर फ़ान मुगल। अल्लाह हाफ़िज़।